सबसे बड़े, सबसे पहले हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता मंदिर के ठीक सामने मौजूद हैं अमित शुक्ला। अमित, ये तस्वीरें भव्य और याद ताजा हो रही हैं या कहें कि नई यादें बन रही हैं वही 22 जनवरी वाली। कोई दो राय नहीं है रविंद्र, या यूं कहें सीधे शब्दों में तो एक इतिहास लिखा जा रहा है। एक मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, एक इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम देश में इतने बड़े दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए, ये कभी कल्पना हुआ करती थी, कभी सपना हुआ करता था। 1997 में स्वामी जी ने सपना देखा था और 30 बरस लग गए उस सपने को मूर्त रूप लेने में। और जब सपने ने मूर्त रूप लिया है तो कैसा दिखाई पड़ रहा है इस वक्त आप भी देख पा रहे होंगे और न्यूज 18 के तमाम दर्शक भी देख पा रहे होंगे। बस प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है रविंद्र। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद यहां मौजूद लोगों से मेल मुलाकात भी करेंगे। सुबह यहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया गया। यहाँ अबू धाबी के अलग अलग हिस्सों से लोग नहीं पहुंचे, बल्कि यूएई के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग पहुंचे हुए इस पल का गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए, प्रधानमंत्री को मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और उन सभी के लिए बहुत गौरव वाली ये बात है और बहुत आत्मीयता वाली बात है रविंद्र। आप समझिए कि अपने देश से 25,000 किलोमीटर दूर वो यहाँ पर रह रहे हैं और इस देश में लंबे समय से एक वो मंदिर की मांग कर रहे थे और अब जाकर उनकी मांग पूरी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सभी के जो मनोभाव हैं इस वक्त वो द्रवित हैं और मन में खुशी है इस बात को लेकर कि आज इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के। अमित, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं। कल भी जब मोदी को वेलकम करते हुए उनकी स्पीच हुई थी, वहां उत्साह देखते ही बन रहा था, आपने लोगों से बात की थी। हम जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं या इस धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके उत्साह की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग, चूंकि अबू धाबी और यूएई की बात करें, अलग अलग देशों के लोग यहां पर पहुंचते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग यहां पर पहुंचते हैं। इस उद्घाटन को लेकर, मंदिर के निर्माण को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर उनके बीच में क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातन संस्कृत का पुनर्जागरण हो रहा है रविंद्र, और उसकी चर्चा यहाँ पर भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, कभी सपना हुआ करता था, लेकिन देखिए सब कुछ हो गया। तो सनातन संस्कृत की चर्चा हो ही रही है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए, बीएपीएस से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों से हमने बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि देखिए हमारा देश जो है वो सर्वधर्म संभाव में यकीन रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर हम आगे बढ़ते हैं और इस मंदिर के निर्माण में भी इसी बात का ध्यान रखा गया है। एक मुस्लिम देश ने, एक मुस्लिम सरकार ने जमीन दी, उसके बाद यहाँ पर एक ईसाई इसका आर्किटेक्टर है, एक सिख जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है और जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो कारीगर है जिन्होंने मूर्तियों की नक्काशी की है। इसके अलावा एक पारसी कंपनी को इस मंदिर के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस वजह से कहा जा रहा है कि सिर्फ मंदिर भर नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि कैसे आपको सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना है, सभी धर्म से जुड़े हुए लोगों का सम्मान करना है, उनके धर्म का सम्मान करना है और उनको साथ में जोड़े रखना है। तो इस मंदिर के जरिए संदेश पूरी दुनिया को दिया जा रहा है और सनातन का संदेश तो जाहिर है रविंद्र। मंदिर की खासियत आप बता रहे हैं, थोड़ा और इसके अलग अलग पहलू से रूबरू कराइए दर्शकों को कि इसमें सनातन तो जाहिर तौर पर मंदिर में दिखेगा ही, लेकिन भारत की छवि, भारत की झलक और जिन चीजों से निर्माण हुआ है उसकी क्या खासियत है, जिसमें जो इतने 2500 किलोमीटर दूर जब मंदिर में जाएंगे तो उनको देश की, वतन की खुशबू आए जब मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे? इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो रविंद्र, बिल्कुल कहानी दोहराई जा रही है। जिस तरीके से अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से वहां पर पत्थर लाए गए, कुछ कहानी वैसे ही यहाँ पर भी लिखी गई है। राजस्थान से उन पत्थरों को गुजरात पहुंचाया गया और गुजरात के बाद समुद्र के रास्ते उनको यहाँ पर लाया गया। हिंदू कारीगरों ने उसकी नक्काशी की, वही कारीगर जो गुजरात के कारीगर हैं जिन्होंने अयोध्या में काम किया, उन्होंने यहाँ पर भी काम किया। और मंदिर की अगर हम आकार की बात करें तो रविंद्र, अगर आपने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को देखा हो या हमारे दर्शकों ने देखा हो, करीब करीब उसी शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है, नागर शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है। आपको पीछे पिंक कलर के वो पत्थर दिखाई दे रहे होंगे और ये मेरे बगल में जो आप रेड कारपेट देख रहे हैं ना, इसी रेड कारपेट से प्रधानमंत्री मोदी को गुजर के उस मंदिर तक जाना है, उसके बाद मंदिर का उद्घाटन करना है। तो कुल मिलाकर मंदिर का जो आकार है, मंदिर का जो निर्माण है, उसकी जो दिव्यता है, वो भव्यता है, वो करीब करीब दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से मिलती जुलती है। और रही बात इसके निर्माण की कहानी की, तो वो अयोध्या वाली कहानी यहाँ पर भी दोहराई गई है। अच्छा, देखिए भारतीय समय अनुसार इस वक्त 4:54 हो रहा है अमित।
बताइए दर्शकों को भारत के समय के अनुसार कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वहां और कौन गणमान्य लोग रहेंगे? देखिए अभी यहाँ पर समय हो रहा है 3:24 और भारतीय समयानुसार ये तय हुआ है कि 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले वो मंदिर का उद्घाटन करेंगे, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन वो कर्टन हटाएंगे, जिसके बाद औपचारिक तौर पर मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और जो लोग यहाँ पर आए हैं, जिनको एंट्री दी गई है, वो मंदिर में जाएंगे, वो दर्शन कर पाएंगे। आम श्रद्धालुओं की बात की जाए तो 18 फरवरी से उनके लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे दर्शन के लिए। वीवीआईपी की बात की जाए, अभी हम गेट पर ही खड़े थे, रविंद्र तो अक्षय कुमार वहां से आए थे, कई और भारतीय गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्से से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तमाम मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। सुरक्षा कार्डों से एंट्री थोड़ी लिमिटेड रखी गई है। बीएपीएस की तरफ से कोशिश की जा रही कि जितनी यहाँ पर व्यवस्था है वो समुचित बनी रहे, वो न बिगड़ने पाए, इस वजह से एंट्री थोड़ा लिमिटेड रखी गई है। लेकिन फिलहाल वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में तस्वीर भी सामने आएगी, जब पता चल पाएगा कि भारत और से हमें मालूम है कि एक एक तस्वीर आप सुनिश्चित करेंगे न्यूज 18 के दर्शक तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपने बातचीत की और बहुत ही अच्छी और रोचक और जरूरी जानकारियां दी बातचीत के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका। मदर